जनरली जब आप एफटीपी सर्वर यूज करने जाते हो तो आपके सामने एक इश्यू फेस करना पड़ता है आपको, विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का। ये इश्यू क्यों आता है, ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट होती है और इसका क्या सॉल्यूशन है, आज इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा और फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि मेरा फिक्स नहीं हुआ है इश्यू और कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इशू के बारे में। तो ये इशू आता है विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का। ये इसलिए आता है कि आपके मोबाइल के अंदर तो आपका आईपी एड्रेस जनरेट होता है। जो आईपी एड्रेस आप यूज करते हो मोबाइल के अंदर, जो भी एफटीपी सर्वर एप्लीकेशन जो जनरेट करके देता है, वो दिस किसी के अंदर एज इट इज सेम आपको पेस्ट करना पड़ता है, मतलब आपको टाइप करके डालना पड़ता है। बट मेजर छोटी सी एक प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हो कि आप उस आईपी एड्रेस को सही तरीके से नहीं डालते हो। और एक मैंने ये भी देखा है कि पहले मैंने एक दो वीडियो भी बनाए थे, तब कमेंट आए, तब मैं उनको एक्सेस लेके उनकी मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। तो वो क्या करते हैं, एक बार अपना नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं और नेटवर्क क्रिएट करने के बाद में वापस उसी को एफटीपी सर्वर जो मोबाइल के अंदर है उस पर क्लिक करके फिर उसको यूज करना चाहते हैं। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि एफटीपी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो बदलता रहता है। एक बार यूज कर लिया, दो बार कर लिया, थर्ड या फोर्थ बार में वो चेंज हो जाएगा। जो आपने नेटवर्क फोल्डर क्रिएट करा है वो भी चेंज होगा। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और आपको ये विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का आपके सामने शो करता है। फिर भी आप अगर आप एफटीपी सर्वर का जो एड्रेस है वो आप एक्चुअल में सही डाल रहे हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो और फिर भी इश्यू आ रहा है, तो इसको एक्टिव करना जरूरी है। वो कहाँ से होता है ये मैं आज आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एड्रेस है वो किस तरीके से ढंग से अपन डाले तो यूज होगा, और जो नेटवर्क है फोल्डर आपको क्रिएट करने हैं वो कहाँ से करते हैं और उसमें क्या क्या दिक्कत आती है। फिर हम देखेंगे कि इसकी सेटिंग क्या है जो एफटीपी सर्वर एक्टिव होता है। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो आप लोग फर्स्ट मिस्टेक क्या करते हो, आईपी एड्रेस रॉन्ग मेंशन करते हो जिस पीसी के अंदर। ये कैसे आपको मेंशन करना है सही तरीके से। तो सबसे पहले अपन एफटीपी सर्वर जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है उसको अपन ओपन कर लेते हैं और लेस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आईपी एड्रेस जनरेट हो गया। इसके अंदर वाईफाई ऑन होना चाहिए, इसके अंदर हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए, तभी आपका एफटीपी सर्वर वर्क करेगा। अदरवाइज अदर डिवाइस का अगर वाईफाई कनेक्ट है और आप इसके आईपी एड्रेस से आप यूज़ कर रहे हो तो तब नहीं होगा। क्लियरली ये एक आपको नोट करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी इश्यू आते हैं, फिर बोलते हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आपका अगर आईपी एड्रेस इसका इसका सेम है तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि एक बार ज़रूर देख लें कि इसका हॉटस्पॉट से इसका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, नेट दोनों का सेम होना चाहिए। ये आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ। तो अपन बात कर लेते हैं इसकी आईपी एड्रेस मेंशन करने की। तो इसको रखते हैं साइड के अंदर और मैं बताता हूँ आपको जिस पीसी के अंदर चलना है अपन को। जिस पीसी का चलने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है एफ टी पी। यहाँ पे जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो आपको पेस्ट करना है। ये आपका आईपी एड्रेस पूरा मेंशन करना है, ऐसा नहीं है आधा अधूरा छोड़ दो। बीच में एक भी प्रॉब्लम हुई तो ये विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का इश्यू जरूर आएगा। देन यहाँ पे अपन आईपी एड्रेस करेक्ट डाल दिया, तो एक बार जरूर देख ले यहाँ पे जो है ना वो सिंगल डॉट नहीं है, एक बार देख ले। यहाँ पर जो डॉट है ना ये सिंगल डॉट नहीं है। ये आपको आईपी एड्रेस में एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसे मैं उठाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वर्ड फाइल क्रिएट करके आपको बताता हूँ कि आपको मेक श्योर पता चले कि आईपी एड्रेस रियल जो आईपी एड्रेस आपको पेस्ट करना है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि मेजरली जनरली लोग यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं कि आईपी एड्रेस रॉन्ग मेंशन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके साइज में 46, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या करते हैं सिंगल डॉट ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये आपका अगर यूज़ करा सिंगल डॉट तो ये इश्यू जरूर आएगा विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का। और मैंने जब भी एक्सेस लेके किसी का भी मतलब कमेंट आई है मेरा वर्क नहीं कर रहा, जब भी मैंने एक्सेस लेके उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो ये चीज़ सामने आई है कि वो रॉन्ग मेंशन करते हैं आईपी एड्रेस। तो ये क्लियर हो गई फर्स्ट वाली। तो देन यहाँ पे अपन करेंगे पेस्ट और एंटर। एंटर करने के बाद में ये मेरा जो इसका फाइल्स है मेरे मोबाइल की वो यहाँ पे ओपन हो गई है।
अब सेकंड आपकी जो मिस्टेक होती है वो है नेटवर्क। नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो नेटवर्क फोल्डर क्रिएट करने पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एड ए नेटवर्क लोकेशन यहाँ पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे चूज नेटवर्क लोकेशन एंटर और यहाँ पे ये आईपी एड्रेस एफटीपी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है ये यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और फिनिश कर देंगे। ये नेटवर्क क्रिएट हो गया है। आज तो ये मेरा एक्सेस कर रहा है नेटवर्क फोल्डर, बट मैं अगर 4-5 दिन या 10 दिन पुराना होगा ये तो आईपी एड्रेस ये चेंज होगा। मतलब आप कहीं दूसरी जगह जाके यूज करोगे तो आईपी एड्रेस जरूर चेंज होगा। तब ये क्या करेगा, जो ये नेटवर्क है ये तो इस आईपी पे बना है, मतलब एक बार जो आईपी क्रिएट होगी उस पर बना है, बट ये फोन क्या करेगा, एफटीपी एप्लीकेशन क्या करेगा, नई आईपी जनरेट कर देगा, तब ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने एक्सेस लेके किसी का मतलब जो कमेंट है उसका एक्सेस लेके ये भी देखा है कि वो पुराना जो फोल्डर है उसको यूज कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि आपका जो फोल्डर है वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो मोबाइल के अंदर, फोल्डर नया बना लो, इसको रिमूव कर दो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये। अगर ये दोनों ही आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, मतलब आपका तीसरा प्रॉब्लम है कि एफटीपी सर्वर एक्टिव ही नहीं है, तो वर्क कैसे करेगा, तब भी आपको विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का इशू जरूर रहेगा। तो उसके कैसे ठीक करते हैं, ये दोनों आप ठीक कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी मिस्टेक नहीं कर रहे हो। तीसरी प्रॉब्लम आपका ये कि आपको उसको एक्टिव करना जरूरी है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कंट्रोल पैनल, देन यहाँ पे क्लिक करना है प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने शो करेगा व्यू टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ एक बार दिखाने के लिए। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये एफटीपी सर्वर पर टिक करके यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस होने में थोड़ा विंडोज़ की आपकी स्पीड के हिसाब से ये काम करेगा। तो ये अप्लाई होने में टाइम लगेगा और चेंजेस जो भी आपके फीचर्स है वो एक्टिव कर देगा। और आप विंडो को एक बार रीस्टार्ट कर देना, आपका एफटीपी सर्वर जो विंडोज कैन नॉट बी एक्सेस दिस फोल्डर का इशू आ रहा है वो आपका रिजोल्व हो जाएगा। फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मुझे मेल आईडी पे मेल जरूर मेंशन कर देना, भेज देना, एक बार मेल भेज देना मेरे को sunil.chaudhary@rstech.in। उसमें मैं रिवर्स ज़रूर देता हूँ और आपका जो भी प्रॉब्लम और इश्यू है वो मैं रिजोल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।